अपने प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 5G तकनीक को हमारे हिंदुस्तान में ला के दिया है। जो काम जो 1 घंटे में हो रहा था हो सकता है महज आधे घंटे में खत्म हो जाए, 10 मिनट में पूरा हो जाए। अब पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, अब सबके पास मोबाइल है। जब से डिजिटल इंडिया आया है सबके पास मोबाइल आ गया है। उसमें वाईफाई के थ्रू डॉक्टर ऑनलाइन भी इसका ऑपरेशन या वहाँ जो बैठा अटेंडेंट उसको बता सकता है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। मोदी जी का धन्यवाद जितना करें हम उतना कम है, क्योंकि मोदी जी ने जब से आए हैं यहाँ पे उन्होंने डिजिटल इंडिया का निर्माण कराया। उन्हें आज सबके पास मोबाइल है, किसी कोई ऐसा है नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। बहुत आसान हो जाएगी, बहुत बदलाव आएगा और जिसका आने वाले फ्यूचर में बहुत समय मिलेगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं उसके लिए। 5G आया है, सब कुछ बदलेगा। सूचना क्रांति के दौर में भारत आज एक और सूचना क्रांति के पड़ाव में सफल रहा और भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च किया है, जिसके बाद से लोगों की ज़िंदगी और सहज हो जाएगी, या यूँ कहें कि सूचना क्रांति में उनकी भागीदारी और उनके लिए और ज़्यादा सहज तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के युवा हैं, जिन युवाओं से हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सूचना क्रांति के दौर में 3G 5G के ज़रिए इनकी ज़िंदगी बदली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एहतशाम खान है। एहतशाम जी, ये बताइए कि पहले के मुकाबले, क्योंकि भारत में 5G लॉन्च हो गया है, सूचना क्रांति में हम लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले में आज के वक्त में कितना इंटरनेट आपके लिए सहयोगी आपकी ज़िंदगी के लिए, और कितना ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है? जी देखिए, अभी जो कल्चर चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का है, जिससे मैं खुद बिलोंग करता हूँ, और इस कल्चर में मेरे लिए वाईफाई 5G स्पीड से मिलना बहुत अच्छी बात है। मेरा काम और आसान हो गया। 2016 से पहले मेरे फ़ोन में जो डेटा हुआ करता था वो मैं बहुत रो के चलाता था। मात्र 1.5 GB डेटा चलाने के लिए भी मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा मैं डेटा खर्च करता हूँ और डेटा की मुझे लत लग चुकी थी। और अब के टाइम पे जो 5G लॉन्च हो गया है और मेरे को बताया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि ये डेटा 4G से भी सस्ता होगा हमारा 5G। और इस 5G आने से इतनी तकनीकी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे आप इंटेलिजेंस का देखिए, AI का हमारी सुविधा हो जाएगा, ड्राइवरलेस कारें मिलेंगी। अभी जैसे कोविड का था तो एजुकेशन आपका हमारा चल रहा था घर से बच्चों के लिए, तो उस एजुकेशन में भी कितना फ़ायदा होगा कि लोग वॉइस कॉल से बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे, 5G तकनीक से बात करेंगे। दूसरा, मेडिकल सुविधा मिलेगी। मेडिकल में कि हम वीडियो कॉल पे डॉक्टर हमारा सर्जरी कर सकता है, वो भी एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ हो पेशेंट, और डॉक्टर वीडियो कॉल से देख सकता है। इन सब चीज़ों की सुविधा से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। मैं इस चीज़ के लिए अपने प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 5G तकनीक को हमारे हिंदुस्तान में ला के दिया है। बस ये बताइए कि पहले 1 GB डेटा के लिए 299 का पैक डलवाना पड़ता था, अब जो है 299 पूरे महीने का भी पैक नहीं लग पाता है ना। 1 GB की तो बात करें तो इससे आपकी ज़िंदगी कितना आसान हुआ है, कितने सहज तरीके से कम पैसे में ज़्यादा स्पीड के साथ आप महसूस करते रहे हैं और अब 5G लॉन्च हुआ है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुजियाला है और मैं पहले से यहाँ कैफ़े चला रहा था। तो कैफ़े चलाने के लिए मुझे बाहर से लेना पड़ता था डाटा, ये नेट के लिए, तो उसकी कीमत थी 5,000-7,000 रुपये महीने का। लेकिन आज जो स्पीड आ गई है उससे बहुत काम आसान हो गया है। लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, उसको भरने में जो डाटा इस्तेमाल होता है वो अब क्या हो गया 5G में, आज सुना है 5G जो आज चल रहा है 4G उसके मुकाबले 10 गुना तेज़ चलेगा ये। तो उससे क्या हुआ कि और जल्दी काम हो पाएगा। जो काम जो 1 घंटे में हो रहा था वो हो सकता है महज आधे घंटे में खत्म हो जाए, 10 मिनट में पूरा हो जाए। तो इंटरनेट से क्या हो गया है कि हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम थे बहुत फास्ट हो जाएंगे। और जैसे अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों से अगर प्रतिस्पर्धा करेंगे हम लोग, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हम उससे चलना है तो हमें 5G का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे वहाँ पर अब जैसे हमारे जो डॉक्टर बता रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है अब ऑनलाइन भी कर सकता है पेशेंट का इलाज। इन केस अगर कोई पेशेंट उसमें जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर, तो उसमें वाईफाई के थ्रू डॉक्टर ऑनलाइन भी उसका ऑपरेशन या वहाँ जो बैठा अटेंडेंट उसको बता सकता है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। यानी 5G से ज़िंदगी आसान हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी, बहुत बदलाव आएगा और जिसका आने वाले फ्यूचर में बहुत समय मिलेगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं उसके लिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ स्कूल लाइन में। जॉब करते हैं। ये बताइए कि 3G और 5G कितनी आसान आपकी ज़िंदगी हो गई है, 5G के बाद हो जाएगी? सर मैं कह रहा हूँ पहली बात मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखें 2016 से पहले और अब की 2016 में देखें और अब देखें तो बहुत डिफरेंस है। अब पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, अब सबके पास मोबाइल है। जब से डिजिटल इंडिया आया है सबके पास मोबाइल आ गया है, वीडियो कॉल करनी आसान हो गई है। पहले हम मेरे ख्याल 100 रुपये में हमें 50 MB मिलती थी, आज की डेट में हमें 150-200 में फुल 1 GB 2 GB 1.5 GB ऐसे मिलते हैं। महीने का रिचार्ज मिलता है और अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं, 1.5 GB नेट मिलता है। उसके बाद फिर नाइट में भी कुछ मिल जाता है। बहुत आसान करा है मोदी जी ने जब से डिजिटल इंडिया आया, जब से बहुत लोगों को आसानी हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस में भी, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने बहुत से लोगों के काम करते हैं, तो उसमें बहुत आसानी हुई है लोगों के लिए।
यानी कि यह कहा जाए कि डिजिटल इंडिया से ज़िंदगी आपकी डिजिटली हो गई और ज़िंदगी आसान हो गई है। बिल्कुल सर, बहुत मोदी जी का धन्यवाद जितना करें हम उतना कम है, क्योंकि मोदी जी ने जब से आए हैं यहाँ पे उन्होंने डिजिटल इंडिया का निर्माण कराया। उन्हें आज सबके पास मोबाइल है, किसी कोई ऐसा है नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ आसान हो गया है। पहले लोग कैश लेके रखते थे भाई, चोरी होने का डर। अब सब कुछ फ़ोन के अंदर है, कुछ भी काम है फ़ोन निकाला, सबको डिजिटल से कर दिया। आपका नाम क्या है भाई साहब? शुभ नाम भगवान सिंह सैनी। स्मार्टफोन आप भी यूज़ करते हैं, नेट आप भी चलाते हैं, पहले भी नेट चलाते होंगे। जितना महंगा डेटा पैक हुआ करता था, अब उससे भी कम में भरपूर मात्रा में डेटा मिलता है आपको, खूब यूज़ करते हैं। ज़िंदगी कितनी आसान हुई और क्या लगता है कि 5G से और ज़िंदगी कितनी बदलेगी आपकी? ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बीत रही है सर, बहुत ही बेहतरीन जो अच्छा करा इन्होंने, और बहुत ही अच्छा हो जाएगा जो 5G आ जाएगा। अब क्या हमारे देश के अंदर मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद भी नहीं थी। मोदी जी जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहें, भगवान की दुआ से। डिजिटल इंडिया में बच्चों के लिए भी एक बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान बच्चों को घर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, उस दौरान बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या होती थी कि डेटा सही तरीके से चल नहीं पाता था, बड़ा बफरिंग होता था। तो 5G लॉन्च होने से आपको 5G के बारे में पता है? हाँ पता है आपको? हाँ। तो 3G आप डेटा यूज़ करते थे, अब क्या लगता है आपको 5G के बारे में? अब पढ़ने में आसानी होगी अब? और बहुत होगी, क्योंकि सर देखिए वो 2020 में जैसे आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा पैंडेमिक हुआ, उसके चक्कर में हमारी ऑनलाइन क्लास हुई। ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर कभी कभार बफरिंग होती थी, तो टीचर्स हमको डांटती थी कि ये बफरिंग हो रहा है, आप वो क्लास लीव कर दो। उससे क्या होगा, अभी 5G आया है, अभी क्लास लेने में और आसानी होगी। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम लक्ष्य उजेला है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ते हैं और आप इतनी आसान तरीके से अपनी परेशानियों को आप बता रहे हैं। 5G से उम्मीद है कि मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ाई होगी, मैडम से नहीं डांटेंगे, मैडम को ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा। हाँ, 5G आया है, सब कुछ बदलेगा। सब कुछ बदलेगा। हाँ। तो ये देखिए कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया और सूचना क्रांति को लेकर के ये आश्वस्त हैं और ये बेहद खुश हैं और खुशियों के साथ अपने दिल की बातों का इजहार करते हुए बता रहे हैं कि 5G जो आया है उससे अब इनकी ज़िंदगी में और व्यापक तरीके से बदलाव आएगा। और जिस तरीके से पहले महंगे डेटा इन्होंने इस्तेमाल किए थे लगभग आज से 5-7 साल पहले, अब उसमें भी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे करके। और इनका कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि 3G से भी सस्ता डेटा जो इन्हें, जो 4G से भी सस्ता डेटा इन्हें 5G के तहत मिलेगा। वीडियो राव राय के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत।